विद इन 30 डेज अगर कुछ कन्वर्ट होता है तो उसका कन्वर्जन क्रेडिट हमारी कैंपेन्स को, एड्स को मिलेगा। हमने लिंक्डइन में वो ऑन की हुई है, राइट। वो पहले दूसरे हफ्ते में दोबारा जाता है वेबसाइट पे और चीज परचेज कर लेता है। अब उस कन्वर्जन का क्रेडिट ए को मिलना चाहिए या बी को मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही 30 दिन की ब्रैकेट में ही आ रही है ना। लेट्स से वो अगले मंडे को कन्वर्जन कब हुई है, या फ्राइडे को कर लें आप, अगले मंडे को भी छोड़ा। मंडे ट्यूसडे को उस 2 एड्स के साथ इंटरैक्ट किया, कुछ खरीदा नहीं, खरीदा है उसने फ्राइडे को। तो उसका क्रेडिट ए को मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए, दैट डिपेंड्स आपने यहाँ पे मॉडल कौन सा अप्लाई किया हुआ है। दिस मॉडल, लास्ट टच ईच कैंपेन या लास्ट टच लास्ट कैंपेन। अगर तो आपने लास्ट क्लिक किया है, लास्ट टच किया है, तो इसका मतलब है कि जो मोस्ट रीसेंट इंटरेक्शन है एड के साथ, जो कि ट्यूसडे वाले दिन था, उस एड को कन्वर्जन जाएगी, उसकी कन्वर्जन 1 हो जाएगी। अगर आपने यहां पे मॉडल सेलेक्ट किया था फर्स्ट क्लिक मॉडल, तो क्या होगा, कन्वर्जन पहले वाले ऐड को जिसके साथ उसने सबसे पहले इंटरैक्ट किया था उसके पास जाएगी। और मैं गूगल के पर्सपेक्टिव में बता रहा था कि गूगल में एक और मॉडल है, लिनियर मॉडल। जब आप कन्वर्जन सेटअप करते हैं, वहां पे क्या होगा, अगर आपने वो कन्वर्जन मेथड यूज किया, मॉडल यूज किया, तो वो दोनों को हाफ हाफ कन्वर्जन चली जाएगी। यू गेटिंग द पॉइंट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट जी। सो बाय डिफॉल्ट हम जो सेटिंग्स हैं इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसके साथ आपको ज्यादा टचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दीज आर द रिकमेंडेड सेटिंग्स एज वेल। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मैनुअल उसकी तरफ जाना चाहें, तो मैंने आपको उसके बारे में गाइड किया है कि कहां पे कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए, राइट। सो यहां तक आए, उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे चले गए। यहाँ पे कैंपेन आप चूज कर सकते हैं, किस कैंपेन के अंदर आप ये कन्वर्जन एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। सो what we'll do, if you want to select any campaign, you could choose that. For example, मैं इसमें से चूज कर लेता हूं, otherwise you could just click on next। यहां पे आगे जी, कब ये कन्वर्जन जो टैग है, when do you want to count it as a conversion, हम इसको पेज लोड ही रहने देते हैं, हम इवेंट पे नहीं जाते। पेज लोड का मतलब है कि जैसे ही थैंक यू पेज लोड हो, हमारा टैग ट्रिगर हो जाए। और दूसरी चीज है इवेंट। इवेंट पे वही बटन्स वाला सिलसिला, आप इस बटन को ट्रैक करना चाहते हैं, उस बटन को ट्रैक करना चाहते हैं, और उसको ट्रैक करने के लिए अगेन आपको गूगल टैग मैनेजर में जाना पड़ेगा, एंड यू विल नीड टू डू ऑल दैट स्टफ। बट बेहतर यही है कि पेज लोड पे किया जाए। पेज लोड वाली कन्वर्जन्स को ट्रैक करना और ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा आपको इसमें आसानी भी है। और दूसरी चीज है कि ऑप्टिमाइजेशन होती भी अच्छी है, क्योंकि थैंक यू पेज पे लोग जाते ही तब हैं जब वो सक्सेसफुली बटन को सबमिट करते हैं। आम बंदे को पता नहीं होता कि क्लिक करने के बाद, किसी बटन पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद और थैंक यू पेज पे जाने तक बीच पे कितने मामलात होते होते हैं। आम बंदा बस क्लिक करके बैठ जाता है और वेट कर रहा होता है वो थैंक यू पेज पे पहुंच जाए, राइट। और वो पहुंच जाता है 1-2 सेकंड के अंदर, तो उसको पता ही नहीं चलता कि बीच में कितने ऑपरेशंस टुक प्लेस, राइट। सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है, उसके बाद वहां से रिस्पॉन्स की कनेक्टिविटी होती है, एंड देन लोडिंग कनेक्टिविटी है, सारे फ्रेम्स लोड होने होते हैं। ये छोटे छोटे, ये माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स तो नहीं, लेकिन ये मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। इनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो
थैंक यू पेज पे नहीं जाता। तो अगर आपने वो बटन क्लिक्स को ही काउंट कर रहे हैं तो वहां पे तो कन्वर्जन मिल गई, लेकिन थैंक यू पेज पे वो लोग नहीं पहुंच पाते, तो वो नहीं पहुंचे तो वो थैंक यू वाली कन्वर्जन नहीं हुई। तो इसी वजह से हम काउंट जो है आइडियली उसको करते हैं जो थैंक यू पेज पे पहुंचे, तमाम मामलात से गुजर के थैंक यू पेज पे, सक्सेसफुल पेज पे वो पहुंचे, उस वो कन्वर्जेंस ज्यादा सॉलिड, उसका जो डेटा है वो ज्यादा वैलिड होता है, राइट। सो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे किस पेज पे पहुंचने को हम एक कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं। हम लेट्स से थैंक यू को कर दिया, एंड व्हाट नेक्स्ट? Here we are. Now data source is connected, तो hold on. हमने इसको अपडेट कर दिया। अब क्योंकि डेटा सोर्स कनेक्टेड है तो उसने हमें वो कोड्स वगैरह कुछ नहीं दिए। आप डेटा सोर्स पे चले जाएं, क्योंकि फर्स्ट में आपका डेटा सोर्स कनेक्टेड नहीं होगा। किस साइट की आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, इन साइट टैग में जाएं एंड दे आर समहाउ click on that, manage insight tag, click on C tag। यहाँ पे आपको बता रहे हैं अगर खुद इंस्टॉल करना है तो उन्होंने आपको ये टैग्स दे दिए हैं। टैग्स कौन से हैं, कहाँ पे अप्लाई करने हैं? बॉडी एरिया में। सो आपने क्या करना है, ये जो टैग आपको उन्होंने दिया है, यू विल कॉपी दैट, गो टू योर ब्लॉग वगैरह, प्लगइन्स। प्लगइन्स में जाने की जरूरत, हमने एक देखा था हेडर फूटर कोड मैनेजर, HFCM। वहां पे ऐड न्यू पे जाएं वर्डप्रेस में, इसका कोई भी नाम रखते हैं, लेट्स से लिंक्डइन टैग। यहाँ पे हेडर की बजाय आपने फूटर चूज करना है, क्योंकि ये कोड है फूटर के लिए, बॉडी टैग के लिए। फूटर और बॉडी यहाँ पे सेम चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लोकेशन के जो बिल्कुल सामने है हमने फूटर चूज कर दिया, ताकि जो भी अब कोड डालेंगे और किसी चीज के साथ आपको छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर दें। दैट्स इट, आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास जो भी कन्वर्जन के डेटा है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ऊपर वाले कन्वर्जन एक्शंस हमने लगाए हुए हैं ना, तो मोस्ट रिसेंट जितने भी आ रहे हैं वो आपको जनरल बता रहे हैं 1 डे अगो, 2 डे अगो कन्वर्जन जब भी आपको मिली होगी। ये आपको जस्ट बता रहे हैं कि कब कब कन्वर्जन मिल रही है। आपकी कैंपेन परफॉर्मेंस के अंदर जो जो कन्वर्जन एक्शन आपने जिस जिस के साथ लगाया होगा वो वहां पे शो होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कैंपेन रन कर रहा हूँ, यू कुड सी लास्ट 30 डे में, अगर मैं जाऊं लास्ट 30 डे ही है कि क्या हिसाब किताब है। फॉर एग्जांपल लास्ट 30 डे में ये 3 कैंपेन्स, एक पे 130 टोटल $500 हम खर्च कर चुके हैं, और $500 खर्च करके हमें जस्ट 435 क्लिक्स मिली हैं। पर क्लिक $1 से भी महंगा, और कन्वर्जन कितनी मिली है? सिर्फ एक। दैट्स इट।
$500 खर्च करके जस्ट एक कन्वर्जन मिली है हमें, और उसकी वजह यह है कि लिंक्डइन आपको बहुत ज्यादा ना तो ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज देता है, ना बस सेट एंड फॉरगेट, समहाउ दिस इज व्हाट इट इज। समहाउ यहाँ पे आप ऐड चलाते हैं, आपके पास ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आप प्लेसमेंट एंड जितना रबर्स प्लेटफॉर्म है इसका, गूगल एड्स का या लेट्स से फेसबुक का भी, उतना सॉलिड प्लेटफॉर्म इसका नहीं है। लेकिन जब क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा हो कि नहीं चलाना ही एड इस पे है, आई डोंट वांट, उसको कन्विंस कर लो। आप, आपके पास भी क्लाइंट्स होंगे, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल, कि कुछ क्लाइंट्स बस वही करना चाहते हैं जो उनके जहन में है। आप उनको गाइड जितना मर्जी कर दो कि यहाँ पे महंगे क्लिक्स हैं, रिजल्ट्स कम मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप फेसबुक ट्राई कर लो, गूगल ट्राई कर लो, अच्छे कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट समझ उनको नहीं आती। सो ये भी एक उसी तरह का क्लाइंट है हु वांट्स टू गेट कन्वर्जन्स फ्रॉम लिंक्डइन ओनली, और उसको पहले ये कन्वे किया गया है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन्स मिलती हैं वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, दूसरे वो बहुत कम तादाद में मिलती हैं, इवन आफ्टर बीइंग एक्सपेंसिव। तो दे आर ओके विद दैट, सो वी आर रनिंग दीज कैंपेन्स। अदरवाइज अगर ये कोई मेरी अपनी कैंपेन होती तो मैं इसको स्टॉप कर देता और मैं इसको चलाता ही ना लिंक्डइन पे। आई कुड हैव गॉटन मोर कन्वर्जन्स फ्रॉम फेसबुक फ्रॉम फॉर द सेम कैंपेन, राइट। रीटारगेटिंग कैंपेन, लोग आ चुके हैं सैकड़ों, 435 लोग लिंक्डइन से आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, उसी की पिक्सल के साथ लुक अलाइक क्रिएट करके वो बिजनेस, हम सीईओज को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर 435 सीईओज आ चुके हैं, पिक्सल के साथ लास्ट 30 डेज की तमाम ट्रैफिक के लुक अलाइक क्रिएट करके कैंपेन चला देनी थी, और सीईओ सस्ते पैसों में हमने काउंटर कर लेने थे। बट एनी हाउ, ये मैंने आपको पूरा एक कैंपेन का पोस्टमार्टम करके बताया है कि क्या क्या इसमें हो सकता है। सो लेट्स से वी गो इनटू दिस कैंपेन। यहाँ पे देख सकते हैं वी आर रनिंग दिस एड, और लास्ट 30 डेज में अगर इसके लैंडिंग पेज पे आप जाएं, right, this is the landing page। अब थोड़ा सा और जरा डीपर साइड पर जब हम जाते हैं तो हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब कि उस लैंडिंग पेज को जिसको मैंने कॉपी किया है, लिंक्डइन का क्लेम है कि मैंने लास्ट 30 डेज में 69 क्लिक्स भेजे हैं आपके इस पेज पे, और इस पे मेरा खर्चा आया है $138, तकरीबन ये 18-20 हजार रुपए बनते हैं सिर्फ 69 क्लिक्स लेने के लिंक्डइन से। तो मैं एनालिटिक्स में जाके आई वुड वेरीफाई कि क्या मुझे लिंक्डइन ने इस पेज पे जो अभी मैंने कॉपी किया है इस कैंपेन के जरिए मुझे वाकई ही इतने क्लिक्स दिए हैं या नहीं दिए। ये किसके लिए थैंक्स सर आप कर रहे हैं? अच्छा, आपकी अपनी भी कोई बातें बीच में चल रही हैं, आई डोंट नो। मेरी कमेंट्स वो को 15-20 मिनट के बाद उस सेक्शन में आया हूँ। अच्छा जी, सो हम एनालिटिक्स में आए, लेट इट लोड।
What is happening here? एनालिटिक्स और किसी का डाउन तो नहीं है? चेक करें analytics.google.com। हाँ, वो कल से मैंने बताया था ना, गूगल नहीं रहे, कल के परसों बताया था आपको, तब से कुछ ऐसा ही है। हमारी मछलियां बड़ी खूंखार हैं, हमारी केबल खा जाती हैं। समुंदर से फोन आया था। और कभी आप में से अगर कोई नेटवर्किंग का स्टूडेंट है, हमें तो लगता है पता नहीं, ऊपर सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, नाइस एंड स्वीट इंटरनेट चल रहा होता है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, समुंदर के अंदर से तारे, और हमारी तो पता नहीं सिंगापुर से आती हैं, कहाँ से आती हैं। तो इट टेक्स, स्टारलिंक आ गया, स्टारलिंक आ गया। तो इसलिए कहता हूँ, आप हम सब जो हैं इतने गोल्डन पीरियड में पैदा हुए हैं ना, इतने गोल्डन पीरियड में पैदा हुए हैं कि हमें इस बड़ी नेमत का पता ही नहीं है। सारे कनेक्टेड हैं, राइट? जो मेहनत करता है उसको उसका अजर मिल रहा है, एवरीथिंग इज एट प्लेस। लिटिल मेस्ड अप बट स्टिल मच बेटर देन द वर्ल्ड वाज लाइक 100 years ago। राइट, आज से सिर्फ 100 साल पहले, आज के दिन, औरत को वोट डालने का भी हक नहीं था अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर। राइट, सिर्फ महज आज के दिन 100 साल पहले औरत को वोट डालने का भी हक नहीं था, जो आज इतने वो चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के एंड वुमेन राइट्स के। आज के ही दिन खिलाफत उस्मानिया भी थी, राइट, 1922, 21-22 के अंदर। राइट, मैं 100 साल पीछे, और कितनी जगहों पे यही चल रहा था। ना पाकिस्तान था, ना इसराइल था, ना ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आई मीन देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट डिडंट इवन एग्जिस्ट। और बहुत ज्यादा राइट्स भी नहीं थे। लेकिन आज देखें माशाल्लाह, आप कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, कितनी जंगें भी हो गई, कितनी दुनिया की जियोग्राफी भी बदल गई। सो काउंट योरसेल्फ, जब खुदा का शुक्र करने पे आए तो इस बात पे भी शुक्र करें कि जिस पीरियड में आप पैदा हुए हैं, वो सहूलतों के एतबार से इंसानी तारीख में सबसे गोल्डन पीरियड है। बाकी तो कुछ कहते हैं जी, हम डायनासोर वाले दौर में पैदा होते तो क्या ही अच्छा होता। अरे वो अपने अपने पर्सनल एडवेंचर्स होते हैं। मेरा एनालिटिक्स जो है, मुझे कॉल भी नहीं आई लेकिन एनालिटिक्स नहीं रहे। मैं 1 मिनट और चेक कर लूं। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक दूसरी टैब में ये ओपन हो गया, इस टैब में इसके नखरे हैं। गिव इट अ सेकेंड, because this is a very important point.
कल से जो हमारी क्लास है, ऑल ऑफ यू, सिंस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस आर हियर इन द क्लास, 12:15 के बाद किसी को हम एंटर नहीं होने देंगे, राइट? मीटिंग को लॉक कर देंगे और आप, कोई अगर बाहर रह गया है तो वो बाहर ही रह जाएगा। यस, कल बिल्कुल, जो मैं आई मीन कि नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास की ऑफिशियल टाइमिंग जो भी है ना, उसके 15 मिनट तक आप जरा आना जाना रॉयल ब्लड के लिए। हमने रेड कारपेट रखेंगे, उसके बाद रेड कारपेट उठा लेंगे, तो फिर जो जिले इलाही हैं उनको हम अंदर नहीं आने देंगे, वो फिर तखलिया हो जाएंगे। अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर डू मैसेज काशिफ साहब, ही विल लेट यू इन, क्योंकि मैं क्लास में, मेरा फोकस होगा, आई वॉन्ट नो हु इज लाइक इन द वेटिंग रूम और स्टफ, but let's do a pilot run for 1 or 2 days and let's see how it comes up. मेन मकसद है जो बिल्कुल काली भेड़े हैं उनको दूर रखना, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस बाकियों को भी होती है, तो जस्ट स्टे इन लूप। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस अगर जस्ट इन केस अगर हो रही है या होती है तो हमारे नोटिस में लेके आए, उसको हम फौरन एड्रेस कर लेंगे। राइट, सो हियर वी आर। अब हमने देखना है, लेट्स से उसी कैंपेन में जाते हैं। अब अगर ये कोई प्राइवेट ट्रेनिंग होती, उसमें भी ये डेटा शो नहीं होना था, आपको किसी ने शो नहीं आपको करना था, क्योंकि को 20-25 हज़ार 30 हज़ार ना कोई कैंपेन पे लिंक्डइन पे किसी ने लगाया होता है, और ना ही वो फिर ये आपको चीजें शो कर सकता है, क्योंकि लिंक्डइन बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग जो हैं, कम क्लाइंट्स उसकी तरफ इंसिस्ट करते हैं। सजेशन सबके जहन में होता है कि वी शुड डू लिंक्डइन, बट वेरी फ्यू ऑफ देम एक्चुअली इंसिस्ट यू टू डू दैट। सो इस पे हम क्या करेंगे, हम एक्विजिशन पे जाएंगे, ट्रैफिक पे जाएंगे, चैनल्स पे जाएंगे, एंड लास्ट 30 डेज चूज किए हम, यहाँ से लास्ट 30 डेज, गो टू सोशल, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म है, तो सोशल में आएगा। हम लिंक्डइन पे क्लिक किया, सोशल में चले गए। अब हमें हमारे एनालिटिक्स बता रहे हैं कि लास्ट 30 डेज में कितने लोग आए हैं, 89। अब ये सारी चीजें गौर से देखनी है, इट विल टेल यू अ लॉट। 89 लोग आए हैं, और यहां पे जो हम देखते हैं टोटल क्लिक्स 435 है लास्ट 30 डेज की। सो ये तो बहुत बड़ा फर्क है, राइट? दिस अ ह्यूज डिफरेंस। और बाकी जो एक और चीज है, हम अगर इन दो को ही देखें, लेट्स से हम जस्ट इसी को देखते हैं, इसके अंदर जो हम यूज कर रहे थे लैंडिंग पेज के, महज इसके लैंडिंग पेज पे कितने आए हैं, तो 69 ये बता रहा है। वी गो टू एनालिटिक्स, सेकेंडरी डायमेंशन में जाके हम ऐड कर देते हैं पेज, लैंडिंग पेज, सो हमें पता चल जाएगा हर पेज पे कितने कितने आए हैं। सो here we could see a lot of, यहाँ पे क्लिक डेटा भी आ रहा है, लिंक्डइन का आईडी, क्लिक आईडी, जिसकी वजह से एग्जैक्ट हमारे पास नंबर नहीं आ रहे, हर क्लिक अलग अलग काउंट हो रही है। सो वी कोड लैंडिंग पेज की बजाय हम चूज कर सकते हैं गो इनटू अदर्स,
होल्ड ऑन, just to make it more clear. You will have to go back and forth to make things understandable. Right, so हम यहाँ पे आ गए, but यहाँ पे भी अलग अलग सिनेरियो है. Let's just not do it this way, but another way, which is go to advance, पेज पे containing में ये चूज कर लें. पूरा ना लिखें, पूरे की बजाय हाउ टू लुक्रेटिव बिजनेस कोच हमारे पास वो आ गया. ठीक करने के बाद अप्लाई कर दिया इसे, एंड हमारे पास ट्रैफिक आ गई उसी पेज की. राइट, और टोटल विजिटर्स कितने हैं? 45 हमारे पास विजिटर्स आए हैं लिंक्डइन से इस पेज पे. लिंक्डइन कितने बता रहा है? 69. एनालिटिक्स कितने बता रहा है? 45. बाकी कहां पे गए? बाकी 20-22 लोग कहां पे गए? वो नहीं रहे. राइट, उनकी हो सकता है ऑप्ट आउट किया हो उन्होंने, बिल्कुल ट्रैकिंग से उनके जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड हो, कोई भी रीजन हो सकता है. बट ये डिस्क्रिपेंसी आपको हर प्लेटफॉर्म की जब आप वेरिफिकेशन कर रहे होंगे आपको नजर आएगी. प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहे हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, हमने 200 क्लिक्स भेजे हैं, और वो भी झूठ नहीं बोल रहे होते. 200 क्लिक्स हो सकते हैं, हुए होंगे, क्योंकि देखिए वो तो बिलियन डॉलर कंपनीज है ना. वो तो दो गलत क्लिक्स या उसको क्या बोलते हैं स्टैट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, उस पर इतने इतने केस बिलियन डॉलर्स के पड़ जाएंगे कि आपकी सोच है. तो वो तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते डेटा को. और एनालिटिक्स ये फ्री का टूल है, इस पे क्या कोई केस करेगा? है, ये तो फ्री का टूल है ना, नो वन इज पेइंग फॉर द सर्विस. तो ऐसा पॉसिबल है कि प्लेटफॉर्म सही कह रहा है और एनालिटिक्स ने वो जो क्लिक्स हैं वो कैप्चर नहीं किए. अब इसका ये मतलब नहीं है कि एनालिटिक्स सही से काम नहीं कर रहा था. इसका मतलब ये है कि लोगों ने क्लिक तो किया था लेकिन वो लैंडिंग पेज तक आए ही नहीं. यू गेटिंग द पॉइंट? आपस में जरा गपशप पे होल्ड करें, सबका ध्यान शुड बी ऑन व्हाट आई एम सेइंग. तो ऐसा पॉसिबल है कि उसने क्लिक किया, लिंक्डइन ने क्लिक को काउंट कर लिया, आपको एक कॉस्ट भी डाल दी, लेकिन वो अगले पेज तक लोड ही नहीं हुआ. अगला पेज पे जो जिस पे जाना था वो टाइम पे लोड ही नहीं हुआ, या वो लोड हो रहा था टाइम ले रहा था, बंदे ने वैसे ही बंद कर दिया. तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहती. इसलिए हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को, स्पेशली वो पेजेस जो हम लैंडिंग पेज के तौर पे या मार्केटिंग कोलैटरल के तौर पे यूज कर रहे हैं, शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल. जितने वो पॉसिबल है उसको उतना फास्ट आपने होना चाहिए. क्विकली, इट शुड बी लोडिंग क्विकली, नॉट द टन्स ऑफ डेटा शुड बी देयर एंड इट इज टेकिंग लाइक a lot of time in loading. तो इस चीज का ख्याल आपने रखना है. और हमें पता चल गया कि 45 कुछ हमें क्लिक्स मिले हैं. एंड लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग. एडवांस पे आए, क्लिक ऑन दैट, नॉट सोशल नेटवर्क, बट अच्छा ठीक है. अब दूसरी चीज है कि हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लिंक्डइन से अगर आ रहे हैं तो ये जा कहां पे रहे हैं.
या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑल कन्वर्जन पे जाता हूँ और लास्ट 30 डेज में 4 कन्वर्जन्स मुझे रिपोर्ट हुई हैं, जबकि लिंक्डइन मुझे एक कन्वर्जन कह रहा है। राइट, सो कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है कि और डेटा आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ सकता है। वहां पे कुछ और कन्वर्जन नंबर्स, इवन इफ यू हैव सेटअप इट प्रॉपरली, और एनालिटिक्स के अंदर क्योंकि दोनों की ट्रैकिंग एबिलिटीज, ट्रैकिंग मॉडल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एनालिटिक्स इज मोर पावरफुल, राइट, लेकिन जो लिंक्डइन वगैरह है या फेसबुक वगैरह हैं, इनकी इन ऐप ट्रैकिंग एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। विद इन ऐप की जो ट्रैकिंग एबिलिटी है वो उतनी दोनों की स्ट्रांग नहीं है आफ्टर दिस होल iOS 14.5 सिनेरियो। तो आप एग्जैक्ट कन्वर्जन्स को देखने के लिए यू वुड बी कमिंग once in a while within analytics as well. And one more thing, हम ये भी देखते हैं कि लिंक्डइन से आके वो जा कहाँ पे रहे हैं। सेकेंडरी डायमेंशन में हम पेज पाथ चेक करते हैं, वे दे डू हैव एक्चुअली गो नेक्स्ट पेज पाथ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो here we could see लिंक्डइन से वो आते हैं तो वो जाते हैं इस पेज पे, बिकम ए कोच पे, होम पेज पे जाते हैं, दिस पेज पे जाते हैं। सो वी गेट टू नो कि वो किस किस पेज पे एक्चुअली जा रहे होते हैं। और ये डेटा जब आप डीपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब सिचुएशन पैदा होती, तब आपको इस डेटा की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि जब हम यूजर को ला तो रहे हैं हमारे लैंडिंग पेज पे, वो यहां से किस पे क्लिक करके किस तरफ जाता है, किस पेज पे जाता है। सो विल गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम हियर। एंड one more thing is you go to conversions, goals and overview. ओवरव्यू पे जाने के बाद यहां पे भी आपको जो बिल्कुल सीधा साधा सा एक सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड है वो आपको यहां से नजर आ जाता है, जहां पे आप देखते हैं कि आपको कितने गोल कंप्लीट हुए, राइट, कौन कौन सा गोल आपका कितनी दफा कंप्लीट हुआ। यू गेट टू सी ऑल दोज गोल कंप्लीशंस एट वन प्लेस। आपने जितने भी एनालिटिक्स के अंदर गोल्स बनाए होते हैं वो आपको एक ही पेज पे नजर आ रहे होते हैं कि कहां कहां से कितने लोगों ने उसको कंप्लीट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिन में गए और गोल्स में गए, ये सारे गोल्स हमने बनाए हुए हैं, इवेंट बेस्ड गोल्स। तो हमें पता चल रहा है कि दे आर 12। कितनी लिमिट है यहाँ पे गोल्स बनाने की? एट ए टाइम आप कितने गोल्स एक्टिव रख सकते हैं? 20 एक्टिव रख सकते हैं। बना आप ज्यादा सकते हैं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट ए टाइम आप 20 को एक्टिव रख सकते हैं। 20 बन गए, नाउ यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी। और जो गोल बन गया उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसी गोल को रीनेम करके उसके अंदर सेटिंग्स वगैरह चेंज करके किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, एडिट करके रीपर्पस कर लेते हैं उस गोल को। सो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे ओवरऑल पता चलता है रिगार्डलेस ऑफ किस सोर्स से वो कन्वर्जन हमें मिली है। ये सारा सेटअप का है। ये यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला वो डैशबोर्ड नहीं है जहां पे हम देख रहे हो कि कितनी कन्वर्जन्स मिली हैं। वो कन्वर्जन्स देखने के लिए यू वुड गो इनटू योर कन्वर्जन पैनल, राइट, you should be going there.
और अगर आप कुछ और चूज करना चाह रहे हैं, यू कैन क्लिक ऑन ऑल यूजर्स। लेट्स से आप देखना चाहते हैं जस्ट सोशल मीडिया या ऑर्गेनिक एसईओ की वजह से आपकी कितनी कन्वर्जन आपको मिली हैं, ऑल यूजर्स को रहने दें। यहां से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चूज करें, अप्लाई करें। अब आपको कन्वर्जन सिर्फ वो नजर आएंगी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मिली हैं, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम Bing वगैरह। सो यू कुड यूज दीज सेगमेंट्स एज वेल, जिस सेगमेंट को मैंने भी ओपन किया है। Let it load. It is taking time. No, I think analytics is behaving strange today. But ऑर्गेनिक को चूज करके अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले सारे फिगर्स चेंज हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक का डेटा आ रहा होगा। एक और बड़ी मजे की चीज है वो है फनल विजुअलाइजेशन। यू गो टू फनल विजुअलाइजेशन और आपको ये लोड हो जाए, बट आपको जरा विजुअल फॉर्म के अंदर नजर आ रहा होता है डेटा। फॉर एग्जांपल आई चूज एनी कन्वर्जन, लेट्स से दिस वन। कन्वर्जन एक्शन को आप चूज करते हैं और आपके पास विजुअल फॉर्म में डेटा की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। अगर आपने जस्ट फेसबुक चूज करना है, एक्विजिशन में जाएं, चैनल्स में जाएं, वहां पे सोशल में जाएं, सोशल में जाके जस्ट फेसबुक को, जहां से लिंक्डइन चूज किया था हमने, वहां से फेसबुक चूज करें आप, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। नो, इट इजंट वर्किंग एक्चुअली, राइट। बट यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाती है। वी माइट ट्राई इन अवर कमिंग क्लास, मैं वहां पे आपको शो कर दूंगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप वेरीफाई भी करते हैं साथ। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस फील हुआ है। वहां पे कुछ 45-46 क्लिक्स थी, तो तकरीबन 20-25 क्लिक्स हमें वहां पे ट्रैक नहीं हो रहे, और पर क्लिक हमें $2 पड़ रहा है। दैट मीन्स $50 हमारे ऐसे खर्च हुए हैं जिसको हम ट्रैक ही नहीं कर सकते। दैट इज, और यहाँ पे आप देखिए CTR कितना लो है, यानी कि 8,28,000 लोगों को दिखाया गया है ऐड, तो 69 क्लिक्स मिले हैं। गिव मी अ मिनट। 8 लाख दफा आपका ऐड लोगों ने देखा है, तो लिंक्डइन पे इतने कंजूस लोग हैं, क्लिक करते ही नहीं है, दे आर इनटू देयर ओन थिंग्स। दूसरा ऐड देखें, 16-17 लाख मर्तबा इंप्रेशंस का मतलब है उतनी दफा, 16-17 लाख दफा वो शो हुआ है, तो 72 लोगों ने, और CTR कितना है 0% से। अब जब लिंक्डइन खुद हमें अपने बेस्ट CTR, एक्सपेक्टेड CTR ड्यूरिंग द कैंपेन ये बताता है कि 0.02% आपको CTR मिलेगा, तो 0.01% भी मिल जाए तो आपने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई। यू गेटिंग द पॉइंट?
क्योंकि लिंक्डइन अब खुद से ही आपको बता रहा है कि भाई, तो इसी वजह से लिंक्डइन पे जो चलाई जाने वाली कैंपेन्स हैं वो आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट्स नहीं देती। लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कुछ इवेंट्स इस तरह के होते हैं, उनका बजट अच्छा होता है, दे regardless of the results they would just want to show their presence everywhere। वो हर जगह पे अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, तो बस वो दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी फर्ज करें ना, आप एक ऐसी कंपनी के मार्केटिंग हेड है जिसका मार्केटिंग बजट ही $10 मिलियन है। साल का डिजिटल मार्केटिंग का बजट उनका $10 मिलियन है। वो आपने खर्च करना ही करना है, तो आप के पास ऑप्शंस क्या हैं? 3-4 प्लेटफॉर्म्स ही ना बड़े बड़े, आप वहां पे खर्च करेंगे। तो फिर लिंक्डइन को भी आप अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हो जब पैसों का आपको प्रॉब्लम नहीं है। सी, इसी वजह से आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट लेवल कि आपके पास इंशाल्लाह कल को सम इयर्स फ्रॉम नाउ आप ऐसी कंपनी में हों या ऐसे क्लाइंट्स आपके पास हों। क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में तो हमें पता नहीं कि एक एवरेज बिजनेस कितना कमाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टैट्स तो है ही नहीं। बट यूएस और ऐसी कंट्रीज के अंदर एक छोटे से छोटा बिजनेस भी $1-2 मिलियन बड़ी आसानी से अर्न कर लेता है। छोटा सा भी बिजनेस अगर हो तो, प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दे डू प्रीटी वेल। सम ऑफ माय क्लाइंट्स डिड इन 2021 के अंदर $12 मिलियन, सम डेड लाइक $7 मिलियन, $8 मिलियन। लाइक हम उनको मुफ्त में सर्विस उस हिसाब से दे रहे हैं। The reason that I am going into like a different model of agency and team, right? जब आप शो करते हैं, I have like a entire army of digital marketers, तो then you could charge differently। आप हर बंदे को एक चीज में स्ट्रॉन्ग कर दें, और फिर जब एज अ एजेंसी और उसमें आप जाते हैं मार्केट के अंदर, एजेंसी टू एजेंसी पैकेजेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फ्रीलांसर को जो मिलता है उससे अक्सर ज्यादा ही एजेंसी को मिल रहा होता है। और जो बिजनेसेस होते हैं वो समटाइम्स दे ट्रस्ट मोर इन एजेंसीज, दे हैव मोर ट्रस्ट इन एजेंसीज देन इन इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स। तो जिसका लेट्स से मार्केटिंग बजट वो कहता है कि जी हम $1 लाख पर मंथ खर्च करना चाहते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आप करोगे, आप तो कहोगे हाँ जी मैं चीता, मुझसे बड़ा तो कोई, मैं सारे काम कर, जैसे वो राजपाल यादव कहता है ना वो एक मूवी में, मैं करूंगा मुझे सब आता है। तो सारे फ्रीलांसर कहते हैं मैं करूंगा मुझे सब आता है, राइट। लेकिन उसको पता होता है कि यार ये हामी तो भर रहा है लेकिन इससे होगा नहीं, तो वो जाते हैं एजेंसीज की तरफ। ऐसी एजेंसी जिसमें कॉपीराइटर भी मौजूद हों, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर भी मौजूद हों, हर प्लेटफॉर्म का अलग एक बंदा हो, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का बंदा हो, राइट। कोई एक आध डेवलपर भी, वो वो $1 लाख जिसने खर्च करना है वो उसकी तरफ चला जाता है। फिर अब आपको पॉसिबल है कि सब चीजें आती भी हों, राइट। हो सकता है आपने काफी साल इस फील्ड में रहे हैं, आपको सारा आता भी है, बट स्टिल वो $1 लाख जिसने खर्च करना है उसके माइंड में गेम प्लान डिफरेंट होता है। लेट्स वेट फॉर अजान एंड वी विल कंटिन्यू। की होगी, अब मेरी तरफ ना अजान लेट होना शुरू हो गई है, मे बी अब दिन पहले से बड़े होना शुरू हो गए हैं, तो ठीक। सो यहाँ पे जो CTR है वो रिलेटिवली लो रहता है एज कम्पेयर टू फेसबुक एंड गूगल। क्लिक्स जो हैं आप कंपेयर करेंगे तो देयर वुड बी ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन what the platform is reporting and what Google Analytics is reporting. There would always be that discrepancy, and conversions जो हैं वो platform reported would be slightly lower than
what Google Analytics is reporting you, so there would be a difference in here as well. तो ये सारी चीजें आपको जहन में रख के जब भी एनालिटिक्स पे कैंपेन चलानी है लिंक्डइन पे आपको ख्याल रखना है। एक और चीज है, आप लिंक्डइन के ऊपर दूसरों के एड्स पे कैसे स्पाइंग कर सकते हैं, नॉट स्पाइंग बट इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हैं। सो उसके लिए व्हाट यू वुड नीड टू डू, आपको क्लाइंट के कंपैटिटर्स जितने भी हैं, क्लाइंट से पूछ लें, खुद रिसर्च करें, और यू वुड नीड टू डू दैट। वंस यू हैव डन दैट, आप क्या करोगे, उस पेज पे जाओगे। I'm managing like all these LinkedIn too. Hold on. Let's see if I could see any ad. Let's say हम LinkedIn के ही पेज पे जाते हैं। Hold on. This is not a page. And we need a page. Give me a second. Let's say we go to a page. Right, जब आप किसी पेज पे जाएंगे तो आप एड्स पे क्लिक करके उस पेज के एड्स देख सकते हैं, जो जो एड्स वो पेज रन कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास कंपैटिटर्स की लिस्ट होनी चाहिए। इसके लिए लिस्ट होगी तो आप उनके लिंक्डइन पेजेस पे जा सकते। लिंक्डइन कंपैटिटर्स की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि उस बिजनेस के कंपैटिटर हों और उनका लिंक्डइन ही ना बना हो, क्लाइंट जो आपको बताए लेकिन उसका कोई ऐसा हो ही ना लिंक्डइन अकाउंट वगैरह भी इनफैक्ट। तो आपने लिंक्डइन कंपैटिटर्स मांगने क्लाइंट्स, एंड यू वुड गो टू एड्स, एंड एड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास उस पेज ने जो जो जैसे लाइब्रेरी, एड्स लाइब्रेरी है ना फेसबुक के, इट्स जस्ट लाइक दैट, बट इट इज लाइक कि आपको हर पेज पे जाके सेपरेटली देखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, बट स्टिल आपको हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। यू गेट टू नो कि हाउ अदर ब्रांड्स, हाउ अदर कंपैटिटर्स आर डूइंग मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन, और आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज, एंड यू विल गेट टू नो ऑल दैट स्टफ। रीटारगेटिंग स्ट्रैटेजी सेम है, वो यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। Retargeting strategy would remain same. You would be targeting from the audience, but try that out. If बात नहीं बनती, let me know. I will show you in our next class. LinkedIn के बारे में, since we are doing LinkedIn, talk about LinkedIn. So how to get more and more followers on LinkedIn, and followers without spending money. कंटेंट शेयर करें, देखिए कौन सा कंटेंट ट्रैकिंग ट्रेंडिंग पे है,
लिंक्डइन के न्यूज़लेटर को ज्वाइन करें, गूगल पर जाके लिखें लिंक्डइन न्यूज़लेटर, उसको ज्वाइन करें, अपना ईमेल दें, लिंक्डइन आपको डेली के ट्रेंडिंग आर्टिकल्स ईमेल कर देगा, राइट। एंड फ्रॉम देयर ऑन देखें क्या ट्रेंड कर रहा है, अपने पेज पे उस तरह की पोस्ट्स करें, राइट। जो लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग के रिलेटेड हैं तो मार्केटिंग के बारे में वहाँ पे बात करें। इफ़ यू आर इनटू सम लेट्स से leather manufacturing firm, talk about that. If you are into startups, talk about that. So talk about those things as much as you can and try these things out. LinkedIn पे hashtags को बहुत ज़्यादा useful नहीं है, but it's good to carry, keep 2-3 hashtags in your posts. So Jiju, that's pretty much it for today. Inshallah, if you guys got questions, I will share a status in our group, lectures group, और उसमें आप अपने क्वेश्चंस को कुछ स्क्रीनशॉट्स के रिलेटेड हैं, स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे पोस्ट करें ताकि कल के सेशन में मेरे पास क्वेश्चंस ऑलरेडी हों और क्विकली हम उन क्वेश्चंस को, उन स्क्रीनशॉट्स को मैं आपको हेल्प आउट कर सकूँ। एंड यस, सारी पिछले क्वेश्चन भी, सारे जितने क्वेश्चंस रहते हैं, कल तो प्रॉपर Q&A सेशन है ना, तो उसमें हम वो सारे कवर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई स्क्रीनशॉट्स साथ इंक्लूड किया करें, अगर कोई सॉलिड आपकी आप वैसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं सर, वो जो होता है वो ये, एक तो है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट आप पूछ रहे हो, एक होता है बहुत रफ, सर मेरी कन्वर्जन ट्रैकिंग काम नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं काम कर रही। अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह है, वो कोड्स वगैरह उसमें आपने शो करने हैं, कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाएं, सर मैंने ये भी अप्लाई किया है, ये भी अप्लाई किया है, सो दैट हम उसको फिगर आउट कर सकें, क्वेश्चन को थोड़ा सा specific बना लिया करें। This is it, pretty much it for today. Inshallah, I will see each other in the next class. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।